लोग लौट के आए, उसके लिए कोई बेड की व्यवस्था जहाँ लोग नाश्ता करते हैं वहाँ नहीं है, तो कोई व्यवस्था है। हाँ जी बोलिए, कहाँ थे हम? तो हम चर्चा कर रहे थे कि कल हमने चर्चा किया कि हम चाहते क्या हैं, आज हमने चर्चा किया कि हम कर क्या रहे। तो कर क्या रहे को देखा, कर क्या रहे हैं उसको देखा, तो कितने प्रतिशत लोग हैं जो ऐसा जी रहे हैं? तो इसको जीना कहेंगे कि जिंदा रहना कहेंगे? तो इसको कह रहे हैं कि ये जिंदा रहना। जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल ही है, लेकिन जब जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो जीना शामिल नहीं है। ये बात ध्यान में आ गई? तो देखिए, तो अब थोड़ा सोच के बताइए कि आप जिंदा हैं कि जी रहे हैं? बोलो, हैं? जी रहे हैं। क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आप, हेलो हेलो, हाँ जी। तो जीने को हमने कल देखा, जीने का मतलब क्या है, तो वो हमारी क्लैरिटी बनी कि मेरा भाव और विचार हमेशा सुखदायी हो, ये स्वयं में जीना है। परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो, ये परिवार में जीना है। समाज भय से मुक्त हो, ये समाज में जीना है। और प्रकृति में संतुलन हो, सहअस्तित्व हो, ये नेचर के साथ में जीना है। आवाज क्या है, और ये क्या हो रहा है आपके राज्य में? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, हेलो। हेलो, नमस्कार नमस्कार, हेलो। हाँ जी, नमस्कार 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 नमस्कार। हेलो, नमस्कार नमस्कार, हेलो, नमस्कार नमस्कार। हेलो, नमस्कार 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 नमस्कार। अपना काम कोई दिखा सकता है? बंद है ना? क्या मतलब? हेलो, हेलो।
हेलो, नमस्कार नमस्कार। हाँ ये पीछे वाले बताएं। हेलो, नमस्कार 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 नमस्कार। नहीं, हेलो, नमस्कार नमस्कार। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हेलो, नमस्कार। हेलो 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 हेलो। हेलो, नमस्कार नमस्कार। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। हेलो, नमस्कार नमस्कार। हेलो डायरेक्ट पेमेंट भैया 25 सारे भैया कॉल कर दूँ हेलो, नमस्कार नमस्कार। कब से बंद था ये? अभी। हेलो, हाँ जी। तो पिछले 1.5 दिन में जो हमने मेहनत की है, अब हम कंक्लूजन की ओर जा रहे हैं और रूट कॉज को बेहतर पहचान सके उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये बताइए, अब इस सारी चर्चा को देख के कितने लोगों को ये क्लैरिटी हो गई कि जीना क्या है? जीना क्या है? जैसे ज्यादा समय में दूसरों के साथ जी रहा हूं कि ज्यादा समय अपने साथ ही जी रहा हूं? अपने साथ। मेरे अंदर कोई भाव और विचार चल ही रहा है और ये भाव और विचार की क्वालिटी मेरे सुख दुख का कारण है। ये सारी बातें हमने की है। और जब मैं दूसरों के, तो मेरे भाव और विचार हमेशा सुखदायी है, इसका नाम जीना है, और सुखदायी नहीं है तो इसका नाम झेलना है। एक बात क्लियर हो गई। परिवार में जीने का मतलब क्या है? परिवार का शिकायत मुक्त अभाव मुक्त होना। यदि परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त है, इसका नाम जीना है, नहीं तो झेलना है। समाज के जीने का क्या मतलब है?
समाज जिंदा है, समाज जी रहा है, समाज जी रहा है, इसका मतलब समाज भय से मुक्त है। समाज में भय है तो उसको हम झेलते ही हैं, और प्रकृति में असंतुलन है उसको हम झेलते हैं। तो ये एक बात हुई। हम जो जी रहे हैं वो क्या जी रहे हैं? हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। उसके लिए हमको समझ में आ गया कि इंद्रियों में सुख है। उसके लिए हमको समझ में आ गया कि रूप बल धन पद से हमारी पहचान और सम्मान है। तो कुल मिला के पैसे से रूप बल धन पद को कैसे बढ़ा सकते हैं, या रूप बल धन पद को कैसे बढ़ा सकते हैं, और इंद्रिय सुख को कैसे बढ़ा सकते हैं। सारा पैसा किस बात के लिए चाहिए? सारा पैसा इंद्रियों में सुख को पाने के लिए, सारा पैसा रूप बल धन पद को बढ़ाने के लिए, सारी योग्यता किस बात के लिए? पद को बढ़ाने के लिए। और सारा पद किस बात के लिए? अपने अहंकार का पोषण के लिए। इसको कहा जिंदा रहना। इसका आउटकम क्या है? यदि देखो, जो हम रूप बल धन पद की बात कर रहे थे, इसकी लिमिटेशन क्या है, इस पर हम बात कर रहे थे, तो हमने ब्रेक किया था। जैसे हमने इंद्रियों के बारे में देखा कि क्षणिक है और टेम्परेरी है और निर्भरता है, और बहुत सारी बातें आपने कही और काफी अच्छी बातें आपने कही। लेकिन जब रूप बल धन पद की बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति, मैं एग्जांपल लेता हूं कि किसी शादी में आप गए और वो 4 रोटी खा रहा है, उसको देख के आपको कितनी बार ऐसा आया कि मैं 8 खा के दिखाऊंगा? नहीं आया। लेकिन किसी की गाड़ी देख के, किसी का मकान देख के ऐसा आ ही जाता है, कि किसी का रूप देख के कि मेरे को भी ऐसे ही होना है। रोटी के मामले में ऐसा नहीं होता है, रूप बल धन पद के मामले में ऐसा क्यों होता है? बोले बोले। क्योंकि पेट हमारा है। और रूप बल धन पद में जितना बढ़ेगा उतना अच्छा। तो इसका मतलब देखो, एक बात ये ध्यान में आ गई और बहुत पकड़ने लायक पॉइंट है कि जिन चीजों का हमारे पास कोई यूनिवर्सल रेफरेंस नहीं है, जिन चीजों की हमारे पास कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, उन चीजों के मामले में हमारी निश्चितता नहीं हो पा रही। जैसे किस रूप को सबसे अच्छा रूप बोलेंगे? कौन सा रूप सबसे सुंदर? हर माँ को अपना बच्चा सुंदर ही लगता है। तो उसी तरह से रूप की सुंदरता का अपने आप में कोई पैरामीटर नहीं है। किसको क्या अच्छा लगने लगे, ये सब मैन टू मैन वेरी करेगा। जैसे हम बोलते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बोलते हैं ना। अब ये ट्रक अफ्रीका में जा रहा होगा तो इसके पीछे क्या लिखेंगे? बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा, क्योंकि वो सारे काले हैं। तो इससे ये समझ में आ गया कि गोरा, काला, रूप, रंग, कितना पैसा होने से आप दुनिया में सबसे बड़े रिच हमेशा के लिए हो जाते हैं। कितने पैसे को सबसे अधिक पैसा कहेंगे? जितना भी होगा उसके सामने एक जीरो और लगा ही सकते हैं। तो कोई भी पैसा ऐसा नहीं हो सकता है जो सबसे अधिक होता है ना। इनफाइनाइट वैल्यू की बात करते हैं। कौन सा पद दुनिया में सबसे बड़ा? उससे बड़ा पद कोई हो ही नहीं सकता है। कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट बड़ा हो जाता है, कभी चाइना वाला बड़ा हो जाता है, कभी उसको पीट के रशिया वाला बड़ा हो जाता है। तो कोई भी बड़ा हो सकता है। तो कोई एक फिक्स रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो इससे ये देखा कि रूप का कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। बल का कौन सा शरीर सबसे ज्यादा मजबूत, उससे मजबूत वाला आ ही सकता है। तो इस तरह से हमने पाया कि इन चीजों का कोई एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं है। इसलिए जब भी मैं इनको अपनी पहचान का आधार बनाऊंगा तो मैं कंपैरिजन में जाता ही। तो मेरे को क्या कहना पड़ता है कि मैं तुमसे ज्यादा, मैथमेटिक्स में से 100 में से 100 लाने हैं कि दूसरे से ज्यादा लाने हैं।
मैथमेटिक्स में से 100 में से 100 आ जाए ये ठीक है कि दूसरे से ज्यादा आ जाए ये ठीक है? हम तो जहां एब्सोल्यूट वैल्यू है वहां भी दूसरे के कंपैरिजन में है। बच्चा घर के एग्जाम लेके घर में आया, रिजल्ट लेके घर में आया, पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स, पहला वाला इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, दूसरा इंपॉर्टेंट है उसके कितने आए। ये उसके वाला कौन है? वो जो तुम्हारा दोस्त घर में आता था, उससे ज्यादा आए तो तुम ठीक हो, उससे ज्यादा आए तो तुम आज के बाद मेरे बेटे नहीं, किसी का तो है। तो इससे ये ध्यान में आ गया कि हमारा जीना सापेक्षता में होता है। और एक बढ़िया सूत्र है, बहुत ही शानदार, सापेक्षता में स्वयं को पहचानना ही अहंकार है। कौन बताएगा मीनिंग? सापेक्षता में स्वयं को पहचानना ही अहंकार है। क्या मीनिंग हुआ? क्या मीनिंग हुआ? माइक। सापेक्षता में स्वयं को पहचानना ही अहंकार है। दौड़ लगाओ, दौड़। सापेक्षता यानी कंपैरिजन। तो मैं जब भी कंपेयर कर रहा हूँ दूसरे से, तो तभी मैं अगर मैं अपना वैल्यूएशन, अपना मूल्यांकन उस हिसाब से कर रहा हूँ दूसरों के हिसाब से, तो उसी को ईगो या अहंकार कहते हैं। माइक ऑन में। हेलो या दूसरों को एज अ रेफरेंस कंपैरिजन में लेना और उसके बेसिस पे खुद की कैपेबिलिटी को जज करना, वो आप कहना चाहते हैं? वो अहंकार। तो अभी हम क्या कर रहे हैं सारी जिंदगी? यही कर रहे हैं। पक्का? पक्का। और फिर ये रेफरेंस हमेशा स्थिर रहेगा कि हिलता डुलता रहेगा? वो तो वेरिएबल रहेगा। इसलिए हमारी पहचान स्थिर होगी कि वेरिएबल रहेगी? हम वेरिएबल चाहते हैं कि स्थिर चाहते हैं? स्थिर चाहते हैं। और सारी जिंदगी वेरिएबल रहना है, बस यही हमारी परेशानी है। तो इससे हमारा ध्यान चला गया कि ये रूप बल धन पद के रूप में जो कुछ भी पैरामीटर हमारे पास है, और फिर से वहीं आते हैं, जो व्यक्ति ज्यादा रूप बल धन पद के साथ जिएगा वो मानव के साथ जिएगा कि अपने अहंकार के साथ जिएगा? उसके संबंध बेहतर होंगे कि संबंध खराब होंगे? तो इस तरह से आप पाएंगे कि हम सब सफलताओं के नाम पे अहंकार बटोरना चाहते हैं, और सफल हो गए तो भी आदमी से दूर हो गए। अहंकार का मतलब है तुम मेरे साथ जीने के लायक नहीं हो, और सफल नहीं हुए तो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में चले गए तो मैं तुम्हारे साथ जीने के लायक नहीं। इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में गए तो मैं तुम्हारे साथ जीने के लायक नहीं, और सफल हो गए तो अहंकार में चले गए, तुम मेरे साथ जीने के लायक नहीं हो। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों की संख्या, अपनों का अपनापन घटता हुआ दिखाई देता है कि बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इससे समझ में आता है कि जिंदगी की कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में है। इस प्रकार इंद्रियों में निरंतर सुख की तलाश, रूप बल धन पद में पहचान की तलाश, ये तलाश कहाँ ले जाएगी? ये तलाश कोई हमको जज करता है, हम किसी को जज करते हैं, हम दूसरों को छोटा साबित करके अपने आप को बड़ा साबित करते हैं, दूसरे हमको छोटा साबित करके अपने आप को बड़ा साबित करते हैं, दूसरे हम पे चलानी चाहते हैं, हम दूसरों पे चलानी चाहते हैं। किसी ने हमको दुख दिया, हमने किसी से दुख पाया, कुल मिला के भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली गई। तो हम जिंदा हैं कि जी रहे हैं? जिंदा। तो देखो ये पहचानने की जरूरत है, सारी अपेक्षाएं हमारी जिंदा रहने के धरातल से आ रही है कि जीने के धरातल से आ रही है? सारी हमारी अपेक्षाएं जीने के धरातल से आ रही हैं। मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, मेरे अपने भी खुश रहें, मेरे परिवार में किसी वस्तु का अभाव ना हो, समाज भय से मुक्त हो,
प्रकृति में संतुलन हो। ये बोलने वाला कौन है? मैं। ये चाहने वाला कौन है? मैं। मेरी उन चाहनाओं को मैं शरीर से पूरा करता हूं, इसलिए क्या वो पूरा होने वाला है? वो पूरा होने वाला नहीं। ये रोना गाना है। तो यहाँ एक बात समझ में आई कि कितने प्रतिशत लोग जिंदा हैं, कितने प्रतिशत लोग जी रहे हैं? बोलिए बोलिए। है? हाँ, कोई असहमत हो तो वो भी बोलो। लोग बोल रहे हैं कि 99 पूरे वर्ल्ड में, लंदन, अमेरिका, है ना, कनाडा, गुजरात में सब कनाडा जाते हैं ना, सबका मालिक एक। तो विश्व की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ जाए, जिंदा रहने से ज्यादा आपकी योग्यता नहीं। ये एक नई तरह की बात सामने आ रही है। पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी पढ़ के आ जाएं, पूरे वर्ल्ड की सारी पॉपुलेशन को देखें, आदिवासी हो, गांव वाला हो, शहर वाला हो, दिल्ली वाला हो, अहमदाबाद वाला हो, लंदन वाला हो, अमेरिका वाला, सारी प्रतिशत को देखें तो क्या पता चल रहा है कि हम जिंदा हैं कि जी रहे हैं? है? किसी को, कितने लोगों को लग रहा है कि मैं तो जी रहा हूं? हाँ, किसी को लग रहा हो तो बोलो, मैं तो जी रहा हूं। 1 2, कितने लोग जी रहे हैं सभा में जिनको लग रहा है कि मैं जी रहा हूं? 3 4 5, इन सबको माइक दे। बताओ भाई, क्या आप ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैं जी रहा हूँ? सर, जी रहने का मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि इंद्रियों, मतलब जो आप बोल रहे हैं कि रूप और वो कॉन्सेप्ट से मैं जी रहा हूँ, मतलब जिंदा अलग डेफिनेशन। उसको जिंदा रहना बोलते हैं, उसको जीना बोलते ही नहीं। ठीक है, तो जिंदा रहने वाली बात में नहीं हूँ मैं, अभी वो फेज में जाना चाहता हूँ। जीने वाली बात में नहीं हूँ, जीने वाली बात में नहीं हूँ, मतलब जिंदा जो परमानेंट सुख है जो चाहता हूँ, हाँ, उसमें अभी नहीं हूँ। तो जिंदा ही हो ना। वही तो, जीने की आरज़ू में जिंदा। हाँ हाँ, आई निकलती। हाँ जी, और कौन कौन बोले थे? हाँ, ये सबको माइक दो। आप क्या ऐसा कर रहे हो जिसके कारण आपको लगता है कि मैं जी रहा हूँ? संकोच ना करें, आराम से करें। मैं पहले तो जिंदा था, अच्छा, अभी जी रहा हूँ। कैसे? कि अभी मैं कोई ऐसी हमारे कोई उम्र नहीं है, मैं जीने के लिए, खाने के लिए इतना नहीं हूँ, खाने के लिए इतना नहीं हूँ। मेरे को जो मिले, जो टाइम मिले वो खा लेता हूँ, और जो रूप रंग देखते हैं तो उसके ऊपर हमारा वो नहीं है, हमने उसको छोड़ दिया। क्योंकि हमें उम्र होने के बाद में हम धार्मिक हो गए, और धार्मिक की उम्र होने के बाद में, हाँ, पहले तो उम्र होने के बाद में छोड़ दिया कि छूट गया? तो हमने ये सब सारी बातें छोड़ दी है। तो छोड़ दिया महत्वपूर्ण नहीं है, पकड़ा क्या है? पकड़ा तो पहले पकड़ रखा था, रूप रंग खान। हाँ, अच्छा तो पहले देखो, हमारी हालत ऐसी है, या तो इतना कमा के दिखाओ करोड़ों में, अरबों में, तो तुमको महत्वपूर्ण माने, या इतना छोड़ के दिखाओ तो तुमको महत्वपूर्ण माने। दोनों ही जगह में साधन ही महत्वपूर्ण है। या तो संग्रही होके दिखाओ या सन्यासी होके दिखाओ। ये गृहस्थ आदमी की कोई पहचान है ही नहीं हमारे देश में, ये तो है ना? तो आप पहले आपने साधन पकड़ रखा था, अब छोड़ दिया है, पकड़ा क्या है? करते क्या? अभी कुछ नहीं करते, हमारा जो बेरोजगारी, कुछ नहीं करते, इसका नाम बेरोजगारी। तो जिंदा रहने में आपकी रुचि अब नहीं रह गई है, लेकिन जीना अभी पकड़ में आना शेष है। जीने के लिए इसीलिए जीते हम। हाँ, जीना चाहते हैं। जिंदा रहने वाले भाग में वे जिंदा तो नहीं है, पर जिंदा रहने से जी जाएंगे, अब वो भ्रम टूट गया। देखो, 60 के समझ के चलेंगे तो 60 के ठाठ होंगे, नहीं तो 60 की वाट लगेगी। 60 तक आते आते सारी हवा निकल जाती है ना?
बच्चे पहले से ही छोड़ के चले गए रहे होते हैं, बीवी से बात होना वैसे ही बंद हो जाता है, भाई भाई का बंटवारा हो ही जाता है, शरीर की हवा निकलने लगती है, तो शरीर के भी जलवे खत्म हो जाते हैं, कुल मिला के हम अकेले होते हैं। तो ये समझ के चलेंगे तो 60 में बाहर आएगी, क्योंकि जिंदगी को समझने में भी एक पीरियड लगेगा, उसको सजाने में भी एक पीरियड लगेगा, तो 60 तक आपकी जीने की दुकान एकदम सज जाएगी। सामाजिक जीवन सही अर्थों में ऐसा बोलते हैं कि 50 के बाद शुरू होता है, अभी की जो परिस्थितियां, क्योंकि एक मैच्योरिटी आने में एक लेवल का टाइम लगता है। तो देखो अभी की जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं, जैसा आपने कहा, तो ठीक है, आपकी जिंदा रहने वाले पार्ट में जिंदा रहने रूप बल धन पद को से सम्मान पाएंगे, वो नहीं रहा, लेकिन वो तो सन्यासी का भी नहीं होता है। लेकिन जीना हो गया ये कहना अभी मुश्किल है, ये अभी आ गया। हाँ जी, बाकी किसने वहां तो कहा था माइक उठाओ। तो जैसे आपने कहा कि जीने में 4 जो चीजें जो करना चाहिए, जैसे जो उसमें मैंने एक पहला स्टेज जो मैंने पाया है, ऐसे ह्यूमन, मैंने एक समाधान पा लिया, तो वो कई सालों के साधना की वजह से, और अभी भी क्या साधना, मतलब वही मेडिटेशन वगैरह, क्या पा लिया उससे? मतलब समताचित, जिससे आप सही डिसीजन लेते हो, और डिसीजन मतलब बस कहने के लिए नहीं। जैसे आफ्टर मैं पर्सनल थोड़ा सा जाऊँ तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद, जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन की मैकेनिकल है, तो उसके बाद मैंने सीधा अप्लाई नहीं किया कहीं पे। ये जरूरी है क्योंकि मेरे कंटेक्स्ट बताए, नहीं कोई बात नहीं, एज एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो मैंने कुछ समय बिताया कि समाज में क्या जरूरी है और मेरे लिए क्या जरूरी है, तो उस हिसाब से मैंने खेती चुना। तो मेरी एंसेस्ट्रल ऑक्यूपेशन थी खेती, तो मैंने 2016 से कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने कुछ कठिनाई भी झेला और थोड़ा क्या वर्क होता है वो भी देखा। तो एक स्तर अभी मेरे को 4-5 साल उसमें बिताने के बाद समझ आ गया कि इसमें कमाई होती है तो कैसी होती है। तो वो एक स्तर का एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी मैं देख रहा हूँ। पहले दिक्कत था क्योंकि कुछ समय के लिए आप बिल्कुल एक इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन हो गया, एक जो कैपिटलिस्ट ड्रिवन सोसाइटी में आप जी के, इस सोसाइटी जो पुरानी सोसाइटी की जो मापदंड है उसको समझने में समझ जाता है। तो अभी मैं जो प्रयास जो कर रहा हूँ ना, जो परिवार की समृद्धि, तो वो वाले स्टेज में हूँ। तो एक ऐसा नहीं कहता कि मैं पूरा जीना जो 4 स्टेज आपने बताया पूरा मैंने हासिल कर दिया है। एक स्टेज मैंने पा लिया है, दूसरा स्टेज की अभी कोशिश जारी है। उसके बाद जो है समाज और प्रकृति का, तो वो जारी रहेगा। तो ऐसा मेरा उत्तर है। बढ़िया। चलिए, पहले का पता दूसरे में ही लगता है। वहां कैसे पता चल रहा है वो आपको समझ में आ रहा है? जी जी बिल्कुल। तो मेरी क्या समझ बनी है इसका पता, समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है। और परिवार में जीना नहीं हो रहा है तो सारे क्वेश्चन मार्क फिर से खड़े हो जाते हैं कि जिसको मैं ठीक मानता था वो ठीक है क्या, मैं ठीक हूँ कि सामने वाला गलत है, कौन ठीक है क्या सही है, फिर दोबारा पूरा का पूरा बिखड़ा शुरू हो जाता है। तो आपने एक स्टेप अपनी तरफ से लिया है कि एक तरह से जिंदा रहने की बजाय दूसरे प्रकार से जिंदा रहने का निर्णय लिया। लेकिन अभी जीने की बात कैसी समझ में आई है वो तो मिनिमम उसका पता परिवार में चलेगा, उससे ज्यादा बड़ा पता उसके समाज में चलेगा। तो ये स्टेप्स आने वाले हैं जो कि विशेष है। हाँ ठीक है, जिंदा रहने का जो अनियंत्रण था, जिंदा रहने में जो नेगेटिविटी वाला पार्ट था, उसको आपने काफी हद तक कंट्रोल किया है, लेकिन जीना अभी विशेष है। हाँ जी, और किसने हाथ उठाया था? हाँ जी, दूसरे तो नहीं, लेकिन हमने अपने खुद से। माइक आवाज कम है। हेलो, आइए। मैंने हमारा शरीर से समझौता कर लिया। शरीर से समझौता कर लिया। हाँ जी।
और आत्मा से और शरीर से दोनों से अलग थे। अभी हमारी जिंदगी जो बाकी है, स्वस्थ के बाकी है तो उनके लिए हमने समझा कि हम शरीर के लिए नहीं जीते, हमारा शरीर की जो इंद्रिय की वासना मान के लिए लिया। हम नहीं जीते। मान लिया। हम जो ये है तो हमेरा जो कुछ हमारे जैसी भावना है कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारा सब शून्य में चले जाए, सब शून्य में चले जाए। मतलब क्या कि ये कुछ मतलब भावना परिवार- हो तो हमारा परिवार भी जाए। वो शून्य में चले गए तो परिवार का क्या होगा? नहीं, परिवार के साथ रहते हैं लेकिन उसके साथ मोहब्बत नहीं है, समझ गए? पहले से ही मोहब्बत की कमी है पहले मोहब्बत क्या, और मोहब्बत कम करवा दे। पहले मोहब्बत खास अभी क्या है कि उनके साथ उतना भाव, दूसरे का बच्चा और हमारे बच्चे में जो फर्क नहीं लगेगा तो हमारा भाव बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात बोल रहे। हाँ जी, हो गया। तो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे टेस्ट हो जाएगा कि आपको कितना बात पहुंचा। मित्र भाव से ब्लड डोनेट करना, मित्र भाव से ब्लड डोनेट करने की क्रिया जिंदा रहने में आएगी कि जीने में आएगी? हाँ जी, मित्र भाव से ब्लड डोनेट करने का क्रिया जिंदा रहने में आएगा कि जीने में आएगा? कितने लोगों को लगता है कि जीने में आएगा? हाथ उठाइए। जीने में आएगा, ठीक है। कितने लोगों को लगता है कि जिंदा रहने में आएगा? चलिए अपना अपना पार्ट एक्सप्लेन करें। माइक उठाएं, माइक उठाएं फटाफट। अगर किसी की जरूरत है, हाँ हाँ, अगर क्या आप किस तरफ बोल रहे हो? जिंदा रहने में? जीने में बोल। और उसका सहाय में मेरा कुछ योगदान हो सकता है तो मैं एक अच्छा भाव से, एक आत्मीयता से करने की कोशिश करूंगा तो जीना होगा। जी बढ़िया हो। हाँ जी, आप कहाँ बोल रहे हो? जिंदा रहने में कि जीने में? जिंदा रहने में। हाँ जी, सुनिए, आपको इनका जवाब देना है। सो ब्लड डोनेशन से मैं सिर्फ उसके शरीर को ठीक हो या कुछ भी हो, बेसिकली सिर्फ उसको जिंदा रहने में मदद करने के लिए मैं जो भी करता हूँ, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो या कोई भी और भी सेवा, हाँ, खाना खिला दिया, खाना फ्री खिला में दिया, पढ़ा दिया, हॉस्पिटल में कुछ रख दिया, चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल दिया, व्हील चेयर दे दिया, कुछ भी, व्हीलचेयर वो दे सारा दिया। उसको जिंदा रहने में मदद करता है। ब्लड डोनेशन करने से वो जीना, वो 24/7 हैप्पी हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। जिसने दिया वो भी क्षणिक है, तो इसलिए जिंदा रहना ही हुआ। तो नहीं मानते। मेरा कहने की तात्पर्य ये था कि मैं उसका एक सपोर्ट सिस्टम बनूंगा मेरा डोनेशन करके। जिंदा रहना अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो मैं उसको, मतलब ये सब आ गया इस कंटेक्स्ट में, जैसे रूप, बल, धान, बल, एक परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूँ, एज अ सपोर्ट सिस्टम। अगर मेरे अंदर कुछ मदद करके, मेरे अंदर कुछ, हाँ, तो मदद कर दिया आपने दूसरे को ब्लड डोनेट कर दिया, दूसरे की मदद कर दिया, आपको सुकून लगा। वो मदद करने के कारण आपका भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो गया, आपके परिवार में शांति आ गई। पता चला इसी बात पे झगड़ा हो गया, ब्लड दूसरे क्यों देके तुमको कुछ समझता नहीं है, तुम यही सब उल्टा काम करते रहते हैं। जी, घर में बीवी ने इसी बात पे झगड़ा कर दिया, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है जी। तो इसका मतलब है कि ब्लड डोनेट करने से मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएंगे। मेरे भाव और विचार में हमेशा के लिए, पूरी एजुकेशन के लिए, व्यवस्था के लिए समाधान आ जाएगा, पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ, हाँ, है ना? जी। इसका मतलब ये जिंदा रहने में आएगा कि जीने में आएगा? अभी मैं कंफ्यूजन में। देखो, ब्लड डोनेट करने से अच्छा लगने में आएगा कि अच्छा होने में आएगा? उसको अच्छा लगता है, उसको अच्छा हो, ये भाव से मैं करूँ। वो अच्छा हो जाए, उसको भी, जिसको मैंने ब्लड डोनेट किया उसके जिंदा रहने में सहयोग किया कि जीने में सहयोग किया? हाँ, जिंदा रहने में सहयोग। ओके। मैंने ब्लड डोनेट किया तो ब्लड डोनेट करने के कारण मेरा जीना हो पाया क्या? नहीं, तो फिर मैंने भी जिंदा रहना। जी, अच्छा। तो इसको कैटेगराइज कर देते हैं। तो दो कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है जिसको हम कह रहे हैं संवेदनहीनता, इनसेंसिटिव होना। एक दूसरी कैटेगरी है जिसको कह रहे हैं संवेदनशीलता, सेंसिटिव होना। एक तीसरी कैटेगरी जिसको कह रहे हैं जीना, संज्ञानशीलता। तो बेसिकली ब्लड डोनेट करने वाली एक्टिविटी संवेदनशीलता में आएगी। तो संवेदनशीलता क्या है?
तो बेसिकली जिंदा रहने के ही दो पार्ट हैं। संवेदनशीलता का मतलब है कि अपने तन मन धन को प्रसन्नता पूर्वक मेरी खुशी के लिए प्रसन्नता पूर्वक दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में लगाना। जैसे मैंने किसी को फ्री में पढ़ा दी, फ्री में पढ़ाने से क्या हुआ, उसको जॉब लग गई, जॉब मिलने से क्या मिला, पैसा मिल गया, पैसा मिलने से जिंदा रहना हुआ कि जीना हुआ, जिंदा रहना। मैंने 1000 प्लांट्स लगवा दिए, 1 लाख प्लांट्स लगवा दिए, 1 लाख प्लांट्स लगने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, उससे मेरा जिंदा रहना बेहतर हो गया, दूसरे का भी जिंदा रहना बेहतर हुआ, मेरा भी जिंदा। मैंने प्लांट्स लगा दिए इसलिए मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए समाधानित हो गए, ऐसा होने वाला है। मैंने चैरिटेबल हॉस्पिटल बना दिया 10 करोड़ का, उससे कुछ लोगों को जिंदा रहने की फैसिलिटी मिल गई। मैंने 10 करोड़ का हॉस्पिटल बना लिया, उसकी वजह से मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने 50,000 करोड़ रुपए लगा दिया, 1 लाख करोड़ रुपए लगा दिया, उससे भी ना मेरा जीना हुआ ना दूसरे का जीना हुआ। ये संवेदनशीलता में आ गया। तो जीने की 3 क्वालिटी है। संवेदनहीनता मतलब मेरे सुखी होने के लिए, सफल होने के लिए दूसरे का नुकसान भी होता हो तो चलेगा, ये संवेदनहीनता। संवेदनशीलता मतलब दूसरे का दुख मेरे को अपना दुख जैसा लगता है, लेकिन वो शारीरिक दुख की बात हो रही है। मानसिक दुख में देखो, शारीरिक दुख होता है तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे की कोई हेल्प कर देते हैं। मानसिक दुख होता है तो क्या करते हैं, साथ मिलकर रो लेते हैं। मानसिक दुख का कोई इलाज हमारे पास है नहीं, हम साथ मिलकर रो लेते हैं। मैं भूखा हूं, आप मेरा पेट, आप मेरे को खाना दे देते हो। मैं मानसिक रूप से कंफ्यूजन में हूं तो आप क्या करते हैं, आप कोई सांत्वना देते हैं, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा, सबके साथ ही होता है, ये जिंदगी का हिस्सा है, कभी सुख कभी दुख, 2 पहलू हैं। हम सांत्वना दे रहे हैं, समाधान कुछ नहीं दे रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हैंडल होगा। तो इसका मतलब जिसको अभी तक हम जीना मांग रहे थे वो क्या निकला, जिसको अभी तक हम जीना मांग रहे थे वो क्या निकला, जिंदा रहना निकला। हमारी सारी प्रॉब्लम पति पत्नी की और परिवार में और समाज में, देश में, दुनिया में इतनी ही है कि हमने जिंदा रहने को जीना माना है। कॉज पकड़ना पड़ेगा, कितना भी परेशान हो जाइए, परेशान होकर पंखे पे लटक जाइए, निकलना कुछ नहीं है। दूसरे को मार दीजिए, निकलना कुछ नहीं है। फाइनली सारा मामला इतना है कि सारी घटनाएं ये कह रही हैं कि हमको जिंदगी की समझ नहीं है। जिंदगी की समझ जब तक नहीं आएगी, जिंदगी माफ नहीं करेगी। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 1 शरीर यात्रा, 10 शरीर यात्रा। तो सार बात इतनी निकल के आई कि जिंदा रहना जीना नहीं है, और जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता है। ये इंपॉर्टेंट। तो कल से अभी तक की चर्चा का एक ही निष्कर्ष है, जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ, पैसे की कमी दुख का कारण हो सकती है, लेकिन कितना अरब, कितना करोड़ होने से आपका मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा। कितना पैसा होने से पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा। कितना पैसा होने से बच्चे हमेशा आपका सम्मान करेंगे, भाई भाई का बंटवारा नहीं होगा। तो यहाँ पैसे की कोई औकात नहीं है कि वो इस क्षेत्र में प्रवेश करे। तो धरती का सारा पैसा धरती के सारे लोगों के लिए के जिंदा रहने के अर्थ में उपयोगी है। जीने के अर्थ में पूरी धरती की सारी संपत्ति इकट्ठा करके एक आदमी के चरणों में रख दी जाए तो उसकी कोई औकात नहीं है, शून्य है। कौन सा पद होने से पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा, राष्ट्रपति होने से? हाँ,
बोले बोले। आप जब ये कह रहे हैं ना कि जीने में जिंदा रहना है, उसके भी एक उदाहरण देंगे तो और क्लैरिटी बनेगी। जब जीने की बात कर रहे हैं तो शरीर उसमें शामिल ही है। जब जीने की बात कर रहे हैं तो जीने की बात तभी कर पाए हैं जब आदमी जिंदा है। मरा हुआ आदमी तो जीने की बात नहीं करेगा। क्लियर हो गया ना? तो जब मैं जीने की बात कर रहा हूं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है। लेकिन जब मैं केवल जिंदा रहने की बात कर रहा हूं तो जीना चाहता है। जैसे इन्होंने कहा कि मैं अब मेरे को उम्र में आके, इस उम्र में आके, 60 साल की उम्र में आके समझ में आ गया कि इसमें कुछ सार नहीं रखा है, तो मैं कुछ और सोच रहा हूँ। तो जिंदा रहना आदमी का गरीबी में जिंदा रहना, अमीरी में जिंदा रहना। लेकिन अमीरी में जिंदा है इसकी वजह से जीना हो जाएगा, ऐसा नहीं। कौन सा पद होने से पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा, बच्चों के साथ कभी अनबन नहीं होगा। आप यूएन के सेक्रेटरी भी हो जाओ, अमेरिका के प्रेसिडेंटों की हालत तो सबकी दिख रही है। अच्छा, बहुत सारे पिछले कुछ सालों में ना बहुत सारा जो फूके थे फूट गए। ट्रंप के आने के बाद में अमेरिकन प्रेसिडेंट की गरिमा चली। उसके पहले थोड़ा बहुत तो भ्रम बना हुआ था। तो भैया अकल वकल कहीं नहीं है, जीने की कोई अकल हमारे पास नहीं है। ये अनुसंधान की खूबसूरती है। खूब धैर्य के साथ जांचो, कोई भी चीज मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस पोटेंशियल को भी ठीक से पहचानने की जरूरत है जो आपके सामने आ रहा है। तो क्या समझ में आ गया? पैसे की कमी आदमी के लिए दुख का कारण बन सकती है, ये बात ठीक है। लेकिन कितना भी पैसा आ जाए, ये आपके हमेशा सुखी होने का कारण नहीं बन सकता है। ये बात कितने लोगों तक पहुंच रही है? पहुंच रही? तो जिंदा रहने का, आप कितने सुंदर होगे कि जीना हो जाएगा। क्या आपकी सुंदरता जीने में योगदान दे सकती है? सुंदरता का जीने में कोई योगदान नहीं है। शरीर कितना हट्टा कट्टा है, इसका जीने में कोई योगदान नहीं है। आपके पास धन कितना है, इसका जीने में कोई योगदान नहीं है। आपके पास पद कौन सा है, इसका जीने में कोई योगदान नहीं है। और हमारी सारी प्रॉब्लम कहां से आ रही है? हम जी नहीं पा रहे। हमारे सारे एफर्ट कहां पे हैं? जिंदा रहने के अर्थ में या दूसरों को जिंदा रहने देने के अर्थ में। संवेदनहीनता, संवेदनशीलता हमारी जिंदगी के, हमारे पास हमारे अच्छे आदमी का मॉडल संवेदनशीलता है। दूसरों के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, ये संवेदनशीलता है। इससे भी ना उसका जीना हुआ ना दूसरे का जीना हुआ। जितने भी ये चैरिटेबल काम है, जितने भी पैसे की औकात, सही अर्थों में अच्छा काम करने की औकात पैसे की है नहीं। पैसे से बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों की मानसिकता, पैसे से स्कूल की बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, स्कूल खड़ा नहीं हो सकता है। कोई असहमति है तो बोलो, कोई असहमति है तो बोलो। माइक, आप संकोच न करें, अपनी असहमतियों को व्यक्त करें। कहा यदि कोई बात ठीक नहीं लग रही है तो आप बोलें। मैं 100% चिंतन अहमदाबाद से हूँ। आपका पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो 100% नहीं होगा उससे, मगर उसकी रिक्वायरमेंट तो रहेगी। वो तो है ही, जिंदा रहने में उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। जब एक आदमी की जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसकी आवश्यकता नहीं है। मतलब उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, निगलेक्ट करने में बोले नहीं रहा हूं, इसलिए मैंने तो पहले ही कहा पैसे की कमी दुख का कारण हो सकती है। तो जिंदा रहने का काम जीने की समझ से नहीं हो सकता है। जैसे आप घर गए, आपने पत्नी को बोला खाना दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है, पत्नी बोले कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आप क्या होगा? कभी कभी होता है। तो बोलेंगे यार प्यार व्यार रख अपने पास, खाना हो तो दे दे। और पत्नी 4 रोटी लाई और मुंह पे लाके मारी। ऐसा नहीं, प्यार तो आपको चाहिए, मैं आपके लिए थोड़ी कह रहा हूँ। प्यार तो आपको चाहिए नहीं, रोटी चाहिए, ले रोटी ले। अब पता चला भूख भी गई, ऐसा तो नहीं होता है ना?
तो इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे समझने की कोर दुनिया समझने की यहाँ पे है, और ये लाइन आपको पूरे संसार में कहीं मिलेगी ऐसा कहना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। जिंदगी कितना भी यूट्यूब देख लीजिए, गोल 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 घूमते रहते हैं, मुद्दे की बात पकड़ में आती नहीं। तमाम महापुरुषों को पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद कुछ मोटिवेशन मिलता है, लेकिन मेरी जिंदगी में पिन पॉइंटेड कहाँ गाड़ी फंसी है और मैं कहाँ निकालूं, कोई स्पष्ट रास्ते नहीं मिलते, और मैं ऐसी निकाल लूं अपनी गाड़ी कि मैं दूसरों को भी निकालने के लिए योग्य हो जाऊं। तो दोस्त ये कह रहा हूं कि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। कौन सा इंद्रिय सुख ऐसा है जिसके कारण आपके भाव और विचार हमेशा सुखदायी हो जाएंगे? सर मैं कंसर्न कि आपने बोला काम नहीं आता, वैसा नहीं है, आता है मगर वो 100% 100% नहीं, 0% भी नहीं आता, ये कह रहा हूँ, और बहुत जोर से कह रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। इसी को ठीक से पकड़ना है। मेरे को लगता है कुछ लोगों को आपकी बात थी, आप अपनी बात कहते रहिए, क्योंकि मैंने लिखा ये बोर्ड पे मानना नहीं है ना, तो इसमें कोई मतलब ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं। हम चर्चा नहीं करेंगे तो कैसे बात आगे बढ़ेगी। हाँ जी, पूरी सभा में जिसको ये बात ठीक से बैठ रही हो और आप कुछ एग्जाम्पल देना चाहते हो तो आप दीजिए। मैं आपको दो लाइन और आगे बढ़ाता हूँ। शरीर जिंदा रहेगा तो क्या चीज से रहेगा? रोटी कपड़ा मकान, एसी, है ना, ये सब सामान लगेगा। अब मेरा मन खराब है, मेरे अंदर कोई भूतकाल की पीड़ा है, वर्तमान से विरोध है, भविष्य की चिंता है। अब इसमें कौन सा एसी लगाओगे कि विचार में ठंडक आ जाए? है किसी एसी की औकात? एसी में जाके हमारे कंफ्लिक्ट कम हुए हैं कि बढ़े हैं? जो शरीर को गर्मी लग रही थी उसमें आराम मिल गया, तो एसी शरीर को आराम देगा कि मुझको आराम देगा? जब मैं की बात कर रहा हूं तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूं। मेरे हमेशा खुश रहने में किस एसी का योगदान होगा? चीजें को बेटर करेगा। बेटर कुछ नहीं करेगा, शरीर की कंडीशन को बस बेटर कर सकता है। शरीर की कंडीशन का मैं की कंडीशन, मेरे कंफ्यूजन से कोई लेन देन नहीं। मेरा भाई से झगड़ा हो गया, इसमें ऐसी क्या करेगा? मेरे को दूसरों को देख के, दूसरों की गाड़ी देख के, दूसरों के मकान देख के मेरे को लगता है कि मेरा मकान छोटा है, इसमें ऐसी क्या करेगा? कंसर्न वो नहीं है सर, कि मैं ये बोल रहा हूँ कि 100% नहीं है, मतलब वो आप एग्जांपल देकर दिखाओ कितना परसेंट है। इट्स वेरी, आप कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बताओ। अगर समझ लो कि हाँ पैसे की बात करते हैं, हाँ, बेटर रहेगा सबको समझने में। हाँ। तो पैसे में ऐसा होता है कि अगर इसका इतना हो जाएगा तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, मतलब आपका जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है, 1 मिनट, दो भाई की बात कर रहे हैं, उसमें अगर एक लिमिट पे चल रहा है और कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है दोनों भाइयों के बीच में, अगर सेपरेशन के टाइम पे अगर वो वैल्यू 100 के जगह पे 1000 होगा तो वो 100 के जगह पे जो नेगेटिविटी, मतलब जो हमें दुख लगेगा वो 1000 पे उतना नहीं लगेगा। मतलब समझ रहे हो? देखो, हमारे घरों के बंटवारे कम हुए जब गरीबी थी कि जब पैसा आया? हमारे घरों के बंटवारे कम हुए हैं। गरीब कंपनियां कब टूटती हैं? जब कंपनी स्ट्रगल कर रही होती है कि जब कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है? जब पैसा आ जाता है तब हम टूटे हैं। हमारे परिवार गरीबी में नहीं टूटे, गरीबी में हम बहुत ताकत के साथ बने रहे। इसका मतलब है कि कितना भी पैसा आ जाए वो आपके मन में शंका को दूर नहीं कर सकता है। मतलब अपने पार्टनर के प्रति यदि शंका हो गई कि ये पार्टनर कुछ गलत कर रहा है तो कितना भी पैसा दे दे उससे शंका दूर नहीं हो रही है। ये मानसिक वाला भाग है ना भाई, ये जो मानसिक लोचा है पैसे की, मैं तो कह रहा हूँ ना, यदि अभी समाज में पैसा बढ़ा है कि घटा है, फैमिली प्रॉब्लम बढ़ी है कि घटी है, खत्म। हाँ, सोचिए, आराम से सोचिए। यही सोचने का मुहूर्त है, यही सोचने की बातें हैं भाई। जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया, पति पत्नी में प्यार बढ़ता गया, क्या परिवार में पैसा होना पति पत्नी संबंध से कोई रिलेशन है? क्या जिस परिवार में पैसा नहीं है वहां पति पत्नी संबंध में प्यार नहीं रहेगा? ऐसी स्थितियां हैं।
कोई रिलेशन नहीं है। तो ये सिचुएशन में क्या हम पैसे को तो ब्लेम नहीं कर रहे हैं? पैसे को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, पैसे को ब्लेम कर रहे हैं, पर पैसे की क्या औकात है ये समझना पड़ेगा, और मेरी क्या औकात है ये समझना पड़ेगा। तो संबंध को निभाने वाला कौन? मैं। संबंध के निभने या ना निभने से सुखी दुखी होने वाला कौन? मैं। संबंध को निभाने का साधन शरीर है। तो शरीर स्वस्थ रहे ये अच्छी बात है, लेकिन शरीर स्वस्थ रहेगा उससे मन स्वस्थ रहेगा ये कोई गारंटी नहीं। तो हम क्या बोले, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। अरे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर रहता है? सब सर के बल खड़ा है, कुछ समझ में नहीं आया। हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी कपड़ा और मकान, है कि नहीं? हाथ उठाओ। मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान। अरे मैं और शरीर में से मूल कौन है? मैं। रोटी कपड़ा मकान किसकी आवश्यकता है? मेरी आवश्यकता क्या है? जीना, समझ, ज्ञान। तो मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है? निरंतर सुख। और हम क्या बोल रहे हैं, मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। सारी जिंदगी पागल बना दिया रोटी कपड़ा मकान में। रोटी कपड़ा मकान के अलावा कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो टोट लाइन बचपन से कान में डाली हुई है, रोटी कपड़ा मकान। भैया हम मेहनत करके दुखी हुए हैं। हमारा सॉफ्टवेयर ऑब्सलीट 1947 पायरेटेड इन्फेक्टेड। उसके बाद खुश हो लेंगे, उसके बाद भी हंस लेते हैं, क्या बुरा? रोटी कपड़ा मकान मानव की मूलभूत आवश्यकता है कि शरीर की मूलभूत आवश्यकता है? तो मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है? ज्ञान, समझ, समझण, स्वयं के प्रति विश्वास, जीने की समझ। हमने जिंदा रहने को जीना माना है, इसमें सर पटक के मर गए पूरा संसार। कितने प्रतिशत लोग जिंदा रहने को जीना मानते हैं? ऑलमोस्ट ऑल। खत्म हो गई पूरी मानवता, कब्र खोद के घुस गए उसमें। बोल तो रहा हूं, फिर से बोलता हूं, कितने परिवारों में एक संबंध ऐसा मिल जाए जो ताउम्र गिला शिकवा शिकायत से मुक्त है? एक संबंध मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब पूरी धरती का सॉफ्टवेयर गड़बड़ है। और इन्हीं 5 दिनों में आपको समझ में आएगा कि सॉफ्टवेयर ठीक कैसे हो रहा है। यदि मेरे घर में गलत होता तो मैं गलत होता, आप गलत होते। यदि सबकी हालत एक जैसी है, इसका मतलब है फंडामेंटल लेवल पे मिस्टेक है। जबकि कितने लोग ये चाहते हैं कि उनके परिवार के सभी संबंध एकदम बिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो? सभी चाहते हैं। किसी चीज को धरती के सभी लोग समान रूप से चाहते हैं, इसका मतलब है उसके होने की कोई व्यवस्था अस्तित्व में रखा ही है, नहीं तो ये प्रकृति अपने आप में अपूर्ण सिद्ध होती है। इतना समय क्यों लग गया ये यहाँ पहुंचने? इतना समय इसलिए लग गया कि कल तक बैलगाड़ी थी, आज स्पेस शटल है। तो आज हो रहा है, कल ठीक हो जाएगा। इवॉल्व हो रहे हैं भाई धीरे धीरे। कोई समय में बच्चा कहीं भी सुसु पोटी कर देता है, हम कहाँ नाराज होते हैं। कोई समय के बाद बच्चा सुसु पोटी को पहचानने लगता है। वैसे ही मानवता की उम्र है। तो मानवता ने अभी तक जिंदा रहने को पहचाना है, जिंदा रहने पे अधिकार को पाया है, जीने पे अधिकार को नहीं पाया है। तमाम धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, सारे ज्ञान को निचोड़ लें तो जीने का ज्ञान हमारे पास नहीं है। कौन आत्मा परमात्मा की हम बात पहली बार कर रहे हैं? हजारों साल हो गए आत्मा परमात्मा की बात करते करते। कौन हमारे परिवारों में दिखाई देता है कि हमको किसी आत्मा परमात्मा का पता है? कौन हमारे बच्चे हम पे भरोसा करने वाले हैं कि तुमको किसी आत्मा परमात्मा का पता है? कर तो वही रहे हैं, स्वयं को शरीर मान के जी रहे। ज्यादा हुआ शरीर से चिपक गए, ज्यादा हुआ शरीर छोड़ के भाग गए। दो ही चीजों की स्पष्टता से मालूम पड़ जाता है कि कितना भी पैसा हो फिर भी खाने की जो क्षमता या भूख जगा नहीं सकते। हाँ, वो सब तो कहावतें लिख के लोग रखे ही हैं। हाँ, वो नींद नहीं ला सकती और भूख नहीं ला सकता और ये हो गया और वो हो गया, सब बोलते हैं। हाँ जी बोलिए। मेरे कहने में कोई कमी हो,
कोई क्लैरिटी नहीं बन रही हो तो मैं क्लियरली कह रहा हूँ, क्या क्लियरली कह रहा हूँ कि संवेदनशीलता अभी हमारे लिए अच्छे व्यक्ति का मॉडल था, है ना, कि दूसरे के जिंदा रहने के लिए हमने कोई योगदान दिया तो हमने संवेदनशीलता को जीना माना। हमने जीवन हमारा घर की छत पे हेलीकॉप्टर लैंड हो, मैं हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाऊं, इसको जीना माना। पीएचडी हो गई तो मैं पढ़ा लिखा हो गया, इसको जीना माना। और राष्ट्रपति पद मिल गया तो मैंने जीना माना। मेरा शरीर बहुत हट्टा कट्टा हो गया तो मैंने जीना माना। मैं विश्व सुंदरी हो गया, सुंदरा हो गया, इसको मैंने जीना माना। इनमें से कोई भी जीना नहीं, खत्म। पहले पता तो चल जाए क्या नहीं है, तब तो शुरू करूं क्या है, उसकी वैल्यू तो आप कर पाओ। आपने बोला वो सही है, मैं किंजल हूँ अहमदाबाद से, हाँ। लेकिन इंसान को क्षणिक तो सुख मिलता है ना, वो क्षणिक तो क्षणिक यही क्षणिक क्षणिक बोल के निरंतर हो जाएगा? नहीं, निरंतर नहीं होगा, लेकिन वो क्षणिक की विश्व के सारे, चलो बैठो आपको बढ़िया कहानी सुनाता हूं, आपको कहानी में ज्यादा समझ में आए। एक बुक है बहुत शानदार, फ्रीडम एट मिडनाइट। हिंदी में उसका अनुवाद है रात के 12 बजे, क्योंकि भारत की आजादी रात के 12 बजे घोषित हुई। तो वो बुक एक ब्रिटिश और फ्रांसीसी लेखक ने लिखी और इतना जीवंत वर्णन है भारत की आजादी का कि बुक पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि आप लेखक के साथ उन्हीं गलियों में आप भी घूम रहे हैं। इतना जीवंत बुक है। वो लिखता है कि उस समय देश में लगभग 400 रजवाड़े थे और सारे राजा एक ही रोग से मरे। अधिकांश राजा एक रोग से मरे। क्या? वो एड्स नहीं था। क्या था? बोरियत। बोरियत। देखो, किसी व्यक्ति को लगता है कि पैसा आने से उनका परिवार सुखी हो जाएगा, तो कम से कम उसको बोर होने का टाइम नहीं है, वो रात दिन दौड़ता है। किसी को लगता है कि विभिन्न प्रकार के इंद्रियों सुखों को पाके जिंदगी में बाहर आ जाएगी, तो तरह तरह के वो ख्वाबी पुलाव बनाता है और उसको उनको भोगने के लिए कोशिश करता है। किसी को लगता है कि आईएएस बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, तो बड़ा पद पा जाऊंगा, तो सुखी हो जाऊंगा, तो उसके लिए दौड़ता है, जिंदगी भर मेहनत करता है। किसी को लगता है कि समाज सेवा से सुखी हो जाऊंगा, तो समाज सेवा करता है, उससे सुखी होना। किसी को लगता है कि ज्ञान ध्यान से, कोई ध्यान व्यान करने से कुछ हो जाएगा, तो अपने ध्यान व्यान में लगा रहता है। अब राजा का हाल कैसा है? सारा धन राजा का, सारा भोग राजा का, सारा शहर राजा का, सारे ज्ञानी उसके दरबार में। ठीक, कोई दिन राजा ये महसूस कर लिया कि यार सुखी तो वो भी होना चाहता है, और कोई दिन उसको लग गया यार कोई भी चीज मेरे सुखी होने के लिए काम की नहीं। हम तो कल्पना में सोच रहे कि हम भोगेंगे, उसके तो हरम में 2000 रानियां हैं, जितना वो भोग ना सके उतना हरम में उपलब्ध है। सारा धन उसका, सारा पद उसका, सारी इज्जत उसकी, शहर का बड़ा आदमी, सबसे बड़ा आदमी हो, सारे ज्ञानी उसके दरबार में। तो सब कुछ देख के यदि उसको कोई दिन लगता है यार निकला कुछ नहीं, उसके बाद वो क्या करेगा? अगला दिन वो करेगा क्या? क्या सोचेगा और क्या करेगा? कुछ नहीं। ये बोरियत क्या चीज हो सकती है ना? ये कितना बड़ा डिप्रेशन हो सकता है, कितना बड़ा अवसाद हो सकता है, इसकी कल्पना वही करेगा जो इसमें से गुजरा हो। मेरे को 22 साल की एज में कोई समस्या नहीं थी, 23 साल की, ना मेरे को घर से कोई समस्या थी, ना पत्नी से कोई समस्या थी, ना संसार से कोई समस्या थी, मेरी जॉब में थी। पर मेरे को ये दिखाई दे गया ये मेरे काम का चीज नहीं है, इसमें से मेरी जिंदगी नहीं है। तो मेरे पास अगला दिन नहीं था, मैं करूंगा क्या? ये समझ नहीं थी कि कहाँ है, तो कम से कम वो जिंदगी मिल गई, चलो वो जिंदगी ढूंढो। और यदि किसी को लगता है इनमें से कोई भी जिंदगी नहीं है, तो करेगा क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि धरती की सारी संपत्ति एक आदमी की जिंदगी में सुख को छू नहीं सकती। छू नहीं सकने का मतलब है कि उसके जो भाव और विचार की, एक ना रायपुर में ही
वो ये क्या मुंगेर योग वाले योग का मुंगेर योग वालों का एक आश्रम बिहार में है और शायद रायपुर में उनका ही है कि किसी और का है, वो भी योग का है, योग वगैरह सिखाते हैं, आध्यात्मिक कोई जगह होती है। तो वहां एक फॉरेनर था, जब हम नए नए गए थे तो मैं तो नहीं मिला, हमारे दोस्त ने वो घटना सुनाई। तो उससे कभी भी ये पूछते थे कि आपकी जिंदगी में आप कहाँ थे। सन्यासी लोग वैसे भी नहीं बताते हैं, वो मानते हैं कि पीछे का सब खत्म हो गया। तो कोई उससे बहुत प्रभावित हो गया और बड़ी आत्मीयता से उसने पूछा कि मैं आपकी जिंदगी जानना चाहता हूँ। तो उसने अपनी जिंदगी की घटना सुनाई। तो वो मेरे दोस्त ने मेरे को कभी सुनाया था। तो वो कोई ऑस्ट्रेलियन बंदा था और उसकी वहां पे एयरलाइंस थी, ऐसा कुछ था। अब वो एयरलाइंस और उसका इतना बड़ा बिजनेस, वो तो लगातार बिजी ही रहता था। उसकी माँ बीमार हुई तो उसने बेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, बेस्ट डॉक्टर्स को लगा दिया और बीच बीच में फोन से पूछता रहा। जाने की फुर्सत उसकी नहीं बनी होगी और एक दिन उसकी माँ चल गई। तो उसको बहुत मन खराब हुआ कि मैं अपने आप को इतना बड़ा आदमी मानता था, मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाया। संयोग से पत्नी कोई रोग से बीमार हुई, पत्नी भी चल गई। वो घटना उससे बर्दाश्त ही नहीं हुई, उसका सब वाइंड अप करके और फिर ऐसा बहुत बड़ा एक वर्ग है जो भारत में किसी ज्ञान की तलाश में फॉरेन से आता है और जहाँ जिसका जैसा संयोग बनता है। तो उस घटना ने उसको पूरा उससे वाइंड अप करा दिया और वहां से उसने आगे की यात्रा अपनी शुरू की। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा लगने वाला भाग भौतिकता में है। पैसे की कमी खराब लग सकती है, पैसे का होना, पर्याप्त होना अच्छा लग सकता है, अच्छा लगने की खुशी हमारे पास रहेगी। लेकिन अच्छा लगना, कोई एक अच्छा लगना, चाहे इंद्रियों का अच्छा लगना, कि धन का अच्छा लगना, कि पद का अच्छा लगना, कि रूप का अच्छा लगना, कि शरीर का अच्छा लगना, क्या किसी अच्छा लगने की यह हैसियत है कि मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए स्टेबल हो जाए और किसी भी नेगेटिविटी से प्रभावित ना हो? तो हम अच्छा लगने और खराब लगने के बीच में झूल रहे हैं, संवेदनशीलता और संवेदनहीनता के बीच में झूल रहे हैं, अमीरी और गरीबी के बीच में झूल रहे हैं, पद और पद विहीनता के बीच में झूल रहे हैं, है ना? लेकिन जिंदगी बिल्कुल कहीं और है, ऐसा हमारे बहुत ध्यान में नहीं है। तो जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता, ये निष्कर्ष आने के बाद जिंदगी शुरू होती, क्योंकि उससे पहले आपकी आवश्यकता ही नहीं है। आपको लगता है यार ये होने से ठीक हो जाएगा, वो होने से ठीक हो जाएगा, तब तक जिंदगी आपकी जरूरत नहीं है। तो जिंदगी किसी की जरूरत बन जाए, मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है मतलब अधूरेपन को पहचान लेना। कोई क्षण में आदमी पहचान लेता है यार पैसे की औकात इतनी है, पद की औकात इतनी है, शरीर की स्थिति इतनी है। जब आदमी कोई चीज की अंतिम हैसियत को पहचान लेता है, या इससे मैं निरंतर सुख नहीं, हमेशा सुखी नहीं हो सकता, पैसा कितना भी हो ये हमेशा सुखी होने के लिए योगदान नहीं दे सकता, उसके बाद मैं अगली चीज को ढूंढना शुरू करता हूँ। फिर क्या चीज है? जैसे आपने कहा ये नहीं है तो फिर क्या है? ये तो उसकी आवश्यकता बनती है, तो हम आगे चलते हैं। हाँ जी बोलिए। लेकिन जिंदा रहने के जो जैसे पद है, हाँ, तो अभी ये जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है, जैसे आपने बताया था कि कमल मंगल जी ने किया, हाँ, और भी सारे लोग हैं, और भी काफी सारे लोग हैं उन्होंने किया है, ठीक है। तो उनका एक पद है सोसाइटी में, हाँ, जिसकी वजह से लोग उनको सुनते हैं। जी नहीं, देखो लोग सुनते हैं तो क्या कर देते हैं? लोग सुनते हैं तो इतना ही कर देंगे कि भवन किराए पे दे देंगे। हाँ, उसकी लोग वजह से सुनते यार लोग तो आए ना। अरे लोग तो आए तो लोग मतलब मैं अच्छा ये कहना चाहता हूँ, मतलब जिसके पास पद नहीं होगा उसके साथ लोग नहीं आएंगे, ऐसा नहीं, उससे आसानी होगी ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तो इससे क्या हुआ? इससे इतना ही हुआ कि लोगों को इकट्ठा कर देना एक बात है, लेकिन इकट्ठा करने के बाद यदि जीने की दवाई नहीं होगी तो इकट्ठा करके झगड़ा ही करेंगे ना, और क्या करेंगे? नहीं, लेकिन यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इतना ही हुआ कि साधन है, साधन है, साधन की इंपॉर्टेंस को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जीने का जरिया नहीं है। ये बात समझ में आना चाहिए। राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, प्रधानमंत्री का पद है इसलिए उसको जीना आ जाएगा?
प्रधानमंत्री का पद है इसलिए उसकी वजह से दूसरे को जीना आ जाएगा। लेकिन उसके जरिए से हम जीने की तरफ जीने की दवाई जिसके पास होगी वो देगा ना। तो इसका मतलब है कि पद की और धन की और धन और पद नहीं भी रहे तो भी लोग सुनेंगे कि ऐसे नहीं सुनेंगे, बस खत्म हो गया। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं, ये सब जब तक अपन नहीं उस लेवल तक पहुंचते, मैं सारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री सबके साथ बैठ के आया, सबके साथ व्यक्तिगत रूप से 1 to 1 बैठ के आया और सबको एक ही बात बोलता हूं कि आपके साइंस से और पैसे से इसमें कुछ नहीं होता। आप समझोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन का आपको पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होना है, तो मैं उनको सपोर्ट कर पाऊं, मैं तो नहीं हूं। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर लेट्स से जो जिसके पास पद है अगर वो ये ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, अभी जिनके पास पद है उनकी वजह से, जिनके पास पद नहीं है उनकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है। समाज के लोगों की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन, हम सरकारी शिविर करते हैं, हमको 4 गुना मेहनत करनी पड़ती है और हम नहीं करना चाहते। सरकारें हमारे पास चल के आती है, हम मना कर देते क्योंकि हम इस काम का पैसा नहीं लेते, हमारे लिए पैसा मोटिवेशन नहीं है। तो आप हमको 1 करोड़ रुपए देके भी शिविर करवा लो, ये नहीं हो सकता। हम तय करेंगे तो ही हो सकता है। हमारा तय करने का आधार क्या है? आपका कमिटमेंट, आपका कन्विक्शन। तो आज भी हम उन लोगों के लिए ज्यादा वर्कशॉप करते हैं जो समाज में है, जो समाज में हमारे लिए वो व्यक्ति संस्कार से वो व्यक्ति ज्यादा ऊंचा है, क्योंकि वो इसमें चलेगा। हमारे पास तो कोई धन नहीं है, कोई पद नहीं है, फिर भी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो धन पद है, उसका कोई असम्मान है ऐसा नहीं, लेकिन वो साधन मेरे पैर का जूता ही है ना यार। जूते की वजह से मेरा जीना नहीं हो जाए, जूते की वजह से मेरे को कांटा नहीं लगे। पद की वजह से आप 100 लोग इकट्ठे तो करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के टीचर्स के लिए वर्कशॉप करता हूँ, 5000 टीचर एक बार में बैठता है। 5 दिन के शिविर का खर्चा 2.25 करोड़ होता है। उन व्यवस्थाओं की वजह से लोगों को जीना नहीं आ जाता। और उस माध्यम का इस्तेमाल, जैसे अभी जीवन विद्या का, अरे आप माध्यम और दोनों को मिक्स कर रहे हैं, दोनों की औकात को मिक्स मत करो। तो इसका इतना ही मतलब ये हॉल बहुत सुंदर है, ये भी कम सुंदर नहीं है ना। ऐसा नहीं, इतना बढ़िया हॉल है। इस हॉल की वजह से मुझे समझ में नहीं आ जाएगा, मुझको पेड़ के नीचे बैठ के भी समझ में आ जाएगा। ये हॉल संगमरमर का है इसलिए समझ में आ जाएगा, ऐसा होना है क्या? मैं ये नहीं बोल रहा, खत्म, बस खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। तो साधन को हमने ओवर इवेल्युएट किया, पद को हमने ओवर इवेल्युएट किया। अरे माँ बाप का पद नहीं बचा, किसका बचेगा? उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का सम्मान माँ बाप के प्रति बढ़ रहा है कि घट रहा है? प्रधानमंत्री के प्रति बढ़ रहा है कि घट रहा है? राष्ट्रपति के प्रति बढ़ रहा है कि घट रहा है? न्यायालय के प्रति बढ़ रहा है कि घट रहा है? हमारे पूरे सिस्टम के प्रति आने वाली पीढ़ी का विश्वास बढ़ रहा है कि घट रहा है? खत्म। हमारा ओवर इवेल्युएट, क्योंकि हमने जिंदा रहने को जीना माना है। ये वही सॉफ्टवेयर बोलता है, क्योंकि हमारे लिए वही। मैंने मैंने दिल्ली गवर्नमेंट के और दिल्ली गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तमाम लोगों के, मैंने आईएएस लोग के साथ में, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, कोई कम्युनिटी नहीं बची जिनके साथ हमने वर्कशॉप नहीं किए। टीचर, प्रिंसिपल, कोई कम्युनिटी नहीं बची, आदिवासी, किसान। और वो दम वाला व्यक्ति कहीं से भी निकल आता है। जरूरी नहीं है आईएएस पहले समझेगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। पीएचडी वाला पहले समझेगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये समझने की दुनिया, जीने की दुनिया बिल्कुल अलग तरह की है। ये आदमी का संस्कार अलग तरीके से काम करता है। दोनों का कोई मैच नहीं। मैंने एक व्यक्ति को देखा, मेरे लिए भी आश्चर्यजनक था। अपने भ्रम टूटते हैं ना, वो 26 कंट्री की रिसर्च टीम को लीड करता है। कोई व्यक्ति 26 कंट्री की माइक्रोबायोलॉजी की रिसर्च टीम को, माइक्रोबायोलॉजी में भी कोई स्पेसिफिक एरिया, उसको लीड करता है। उसको हर दिन एक नया आदमी चाहिए। एक तरफ प्रतिभा में आदमी इतना बड़ा हो सकता है। ये 26 कंट्री की टीम, वो भी सरकारी नहीं है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। यदि उस टीम को लीड करता है तो आदमी बड़ा होगा कि नहीं होगा? लेकिन उस आदमी को रोज एक नया पार्टनर चाहिए। एक तरफ आदमी इतना भी गिरा हुआ हो सकता है, एक तरफ आदमी इतना भी उठा हुआ हो सकता है। इतना मिसमैच है। तो पद और धन के प्रभाव से हम प्रभावित हैं, क्योंकि हम लगता है कि पद और धन बड़ा होता है। हम प्रभावित नहीं है। हमको समझ में आ गया उसमें पोलापन। हम क्या चीज को ढो रहे? हम धन और पद वालों को ढो रहे।
इस धरती पे सारी अव्यवस्था अमीरों की मानसिक गरीबी की अभिव्यक्ति है। इस धरती की सारी अव्यवस्था अमीरों की मानसिक गरीबी की अभिव्यक्ति है, क्योंकि अपने आप को बड़ा मानना और भीतर से बड़ा नहीं होना, और गरीब उसके। तो मैं पॉजिटिवली ये कहना चाहता हूं कि धन अपने आप में ताकत है, पद अपने आप में ताकत है, लेकिन उस ताकत का सदुपयोग आए तब। साधन उसका जो सदुपयोग है वो किधर है? तो देखो सदुपयोग इधर है। तो 5 चीजें हैं, रूप, बल, धन, पद और बुद्धि। अभी जिसको हम बोलचाल की भाषा में बुद्धि बोलते हैं वो बुद्धि नहीं है, वो लॉजिक और मेमोरी। यहां तक के लिए लॉजिक और मेमोरी की भूमिका है। अभी जिसकी लॉजिक और मेमोरी ठीक है उसको हम बोल देते हैं इसकी बुद्धि तेज है या इसकी बुद्धि कम है। तो बेसिकली बुद्धि इधर वाली चीज है। तो रूप, बल, धन, पद में बेसिकली हमारा लॉजिक और मेमोरी यूज हुआ। लॉजिक और मेमोरी यूज करके मैंने धन और पद बढ़ा दिया। रूप बल तो मानव के साथ में होता ही है। अब बुद्धि नहीं है तो रूप, बल, धन, पद का मैं क्या करूंगा? ये टॉप 10 का क्यों बीमारी चढ़ा हुआ है? सारे बिजनेस का एक ही रूल है, मोनोपोली। हम क्यों टॉप 10 में आना चाहते हैं? क्यों दूसरों को नीचे दिखाना चाहते हैं? क्यों दूसरी कंपनियां खत्म करना चाहते हैं? तो सब कोई आगे बढ़ेगी, केवल मैं ही आगे बढ़ूं? मैं ही वाली बात आएगी, दूसरे को खत्म करने वाली बात आएगी, है ना? तो इसका मतलब है कि जब तक बुद्धि नहीं है, बुद्धि का मतलब है जहां बोध होता है। बुद्धि का मतलब है बोध होता है। बोध होता है मतलब जहां जानना होता है। जानने का मतलब है टू नो द रियलिटी एज इट इज इन द एग्जिस्टेंस। नेचर में मैं जैसा हूं एग्जिस्टेंशियल, मैं उसको पहचान लेता हूं। जानने की अभिव्यक्ति ही जीना है। जानने की अभिव्यक्ति ही जीना है। तो बुद्धि के बिना तो रूप, बल, धन, पद का क्या मतलब है फिर? रूप, बल, धन, पद किस बात के लिए? रूप, बल, धन, पद केवल बुद्धि को व्यक्त करने का साधन है। तो ये पूरा बोर्ड केवल साधन है। ये पूरा बोर्ड साध्य है। साध्य मतलब जिसको पाना है। तो बुद्धि होगी तो धन और पद का सदुपयोग होगा। बुद्धि नहीं होगी तो धन और पद को यूज करके मैं समाज का और शोषण करूंगा। तो धन और पद जीने के काम आएगा कि दूसरों को जीना नहीं दूंगा इस काम आएगा। कभी हमने ब्यूरोक्रेसी को इतना बड़ा माना, आज ब्यूरोक्रेसी हमारे देश के विकास के लिए बोझ जैसा साबित हो गया है। इसलिए आवश्यकता पड़ रही ना लेटरल एंट्री की, पता है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ, ये सारे पुनर्विचार के मुद्दे हो गए, फिर से सोचने के मुद्दे हो गए। मानवता जहां से मेहनत करके जहां चली आई, तो हमको पता चला कि रूप, बल, धन, पद का मैक्सिमम है कि जिंदा रहने के काम आएगा। सद्बुद्धि नहीं होगी तो दूसरों को नहीं जीने देगा। सारे जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आते हैं सारी ब्यूरोक्रेसी को पता होता है, और ब्यूरोक्रेसी उसके पहले वहां की सारी जमीनें ये बहुत सारे लोग मिलकर खरीद चुके होते हैं। तो पूरी रोड कहां से निकलती है? जहां से मेरी जमीन है। फिर तो बुद्धि वाला होगा तो वो इधर आएगा कि इधर आएगा? बस तो इधर आएगा ही नहीं कुछ, इधर अकल से पैदल मामला। पद होने से अकल आएगी ऐसा नहीं हुआ, ये समझ में आता है कि नहीं? ये सर, ये परफेक्ट है। पद होने से अकल नहीं आई। पद होने से अकल आई होती तो पद वाले देश को कहीं पहुंचा दिए होते। तो पद होने से स्किल आया। उस स्किल का मैं दुरुपयोग भी कर सकता हूं, सदुपयोग भी कर सकता हूं। देखो मैं आपको बढ़िया एक शेयरिंग सुनाता हूं। गुजरात में ही पुलिस एकेडमी में मैंने कभी एक शिविर किया था। उस समय अतुल करवल वहां डीजी पुलिस एकेडमी हुआ करते थे। जो लोग अहमदाबाद के लोग हैं वो कुछ लोग जानते हैं, वो लोग सब पहचानते हैं। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात अपनी इनॉग्रल सेशन में कहा। उन्होंने कहा कि देखो इस देश में एक आईपीएस जितना, 2 बातें उन्होंने महत्वपूर्ण बोली। इस देश में एक आईपीएस जितना सम्मान पा, वो अकेला व्यक्ति है आईपीएस जो एवरेस्ट पे चढ़ा। एवरेस्ट पे चढ़ने वाला भारत का एकमात्र शायद आईपीएस ऑफिसर। बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर आईआरएस हुए और फिर उसके बाद आईपीएस हुए। उनकी वाइफ आईएएस थी, उस समय इलेक्शन कमिश्नर हुआ करती थी।
तो उन्होंने कहा कि जितना सम्मान एक आईपीएस इस देश में पा सकता है उतना मैंने पाया है, पर मेरे भीतर का एक कॉर्नर है जो उतना ही खाली है जितना पहले था, उसको कोई नहीं भर सका, और उसी की तलाश में मैं ब्लैक कैट कमांडो और एवरेस्ट सब चढ़ के आ गया, पर वो उतना ही खाली। दूसरी उन्होंने एक अच्छी बात बोली, बोले देखो मैं यहाँ बाई चॉइस पुलिस एकेडमी में हूँ, उस शिविर में 3 आईपीएस ऑफिसर, 60 न्यूली अपॉइंटेड डीएसपीस, डीवाईएसपी बोलते हैं, और 70-80 पुलिस इंस्पेक्टर। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद एक ब्लैक कैट कमांडो हूँ, तो हथियार की, फॉरेंसिक की जो भी सारी ट्रेनिंग है मेरे को खुद को अच्छा लगता है, मैं इसलिए खुद ही करता हूँ बहुत सारा। हम बेस्ट लोगों को प्रोड्यूस करते हैं हमारी ट्रेनिंग के हिसाब से, लेकिन हमारी ट्रेनिंग का, हमारी पीड़ा ये है कि हमारी ट्रेनिंग का ये समाज के लिए, समाज के पोषण के लिए यूज करेंगे कि समाज के शोषण के लिए यूज करेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं। एक पुलिस अधिकारी अपने अधिकार का प्रयोग समाज के पोषण के लिए करेगा कि शोषण के लिए करेगा, ये हमारे पास नहीं है। ये प्रॉब्लम पुलिस एकेडमी की है कि हम सबकी है। एक इंजीनियर अपने इंजीनियरिंग के ज्ञान का पोषण समाज के पोषण के लिए यूज करेगा कि शोषण के लिए यूज करेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। एक डॉक्टर अपने डॉक्टरी का उपयोग समाज के पोषण के लिए करेगा कि शोषण के लिए करेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम माँ बाप अपने बच्चों के साथ पूरी जिंदगी लगाए हुए हैं, कौन दिल पे हाथ रख के कह सकता है कि कल हमारे संबंध ठीक रहेंगे? नहीं कह सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि मानसिकता वाला भाग हमारे हाथ में नहीं है, स्किल देने वाला भाग हमारे हाथ में है। तो हमने अच्छे इंजीनियर्स बनाए, डॉक्टर्स बनाए, आईएएस बनाए, आईपीएस बनाए, लेकिन वो अपने ज्ञान का उपयोग समाज के पोषण के लिए करेगा कि शोषण के लिए करेगा, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। इसका मतलब हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में मैक्सिमम इतना है कि अपने ज्ञान का उपयोग वो दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में करेगा, नहीं तो दूसरों के शोषण के अर्थ में करेगा। ना वो खुद जी पाएगा, ना दूसरों को जीने का कोई ज्ञान दे पाएगा, क्योंकि ज्ञान, जीने की दुनिया उसके पास कल्पना में भी जीने की दुनिया नहीं है। क्योंकि हमने क्या मान के चला? हम तो ये मान के चले हैं कि संवेदनशीलता बराबर जीना हो जाएगा, सुविधा बराबर जीना हो जाएगा। 15,000 करोड़ की फैमिली की महिलाएं बोलती हैं कि हमारी जिंदगी तो और बदतर है, ना तो हम जॉब कर सकते हैं, घर में नौकर इतने हैं कि घर में कोई काम नहीं, केवल किट्टी पार्टी के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं, या वो ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं वैसी बात करें तो 15,000 करोड़ होने से भी हमारा जीना नहीं होता। तो जीने की दुनिया कितनी अलग है। और मेरे भाव और विचार की क्वालिटी आईएएस होने से नहीं आ जाती, मेरे भाव और विचार की क्वालिटी 10,000 करोड़ होने से नहीं आ जाती, मेरे भाव और विचार की क्वालिटी दंड बैठक मारने से नहीं आ जाती। वो कोई अलग दुनिया है, उसके लिए कोई अलग मेहनत है। वो जो भीतर का कॉन्फिडेंस है ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम प्रधानमंत्री से बात करें कि हम सामान्य आदमी से बात करें, क्योंकि हमको आपसे कुछ चाहिए नहीं, आपका धन नहीं चाहिए, आपका पद नहीं चाहिए। उसके बाद बैठ के आमने सामने बात करते हैं, हमारी शर्तों पे बात करते हैं, चलोगे तो अच्छी बात है, नहीं चलोगे हम तो समाज में काम कर ही रहे। तो भैया ये कुछ अलग दुनिया है। खुद से प्यार हो जाना और सबसे प्यार हो जाना, ये एक अलग दुनिया। इस दुनिया को एजुकेशन में लाया जा सकता है, ये इस अनुसंधान की खूबसूरती है। क्लासरूम में फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह जिंदगी को पढ़ा जा सकता है, ये कोई अलग तरह की घटना घट गई। बोलिए। तो मेरा भाव यही है कि जैसे अभी सिर्फ 3 स्टेट के एजुकेशन में हैप्पीनेस करिकुलम इंक्लूड हुआ है। एक स्टेट, अच्छा 3 स्टेट में काम किया, हम भी डेवलप होते होते थोड़ा इवॉल्व हुए, फाइनली दिल्ली राज्य क्या एक शहर है, तो किसी छोटी जगह में काम करना आसान है। तो मतलब मेरा कहने का भावार्थ ये है कि अगर जो पद पे है उनमें अगर ये इस तरह जो भी हम जीने की बात कर रहे हैं, पद का आकर्षण छोड़ो, ये काम ही नहीं कर रहे। डिसीजन जो होना होगा तो हो जाएगा। अच्छा, जो पद पे बैठ गया, ये सारे स्कूल के बच्चों से बात करोगे, यही कल के प्रधानमंत्री। मैं प्रधानमंत्री से बात करने जाऊंगा, उसके पास कहाँ टाइम है, वो एक हफ्ता निकाल के वर्कशॉप करेगा, और वर्कशॉप के बिना कुछ आना नहीं है समझ में। सारे वीआईपी के साथ प्रॉब्लम यही है कि 15 मिनट में बता दो, 15 मिनट में तुम कर सकते हो तो तुम करना,
तो तुम्हारी दम है, तुम करके दिखा दो। ये एलन मस्क कितना हम बोलते हैं, अभी एलन मस्क को कोई सद्बुद्धि है तो इस धरती को रहने के लायक बने रहने देना। हम मार्स पे जाएंगे क्योंकि हमको धंधा करना है, हमारा बुद्धि धंधा करने का, और बुद्धि नहीं है, वो लॉजिक और मेमोरी है। उसकी पर्सनल लाइफ देख लो। तो मैं कह रहा हूं कि किसी की क्या चीज से प्रभावित हुआ जाए और क्या चीज से, अब प्रभावित होने के रेफरेंस बदल जाएंगे। प्रभावित होने का रेफरेंस ये है कि जिंदगी हमको जीने की दिशा में ले जा सके, परिवार को जीने की दिशा में ले जा सके, एजुकेशन को जीने की दिशा में ले जा सके, इस प्लेनेट को जीने की दिशा में ले जा सके, तो कोई दम की बात है? तुम्हें बहुत दम है पद में, तो आप अपने परिवार में जी के देखो ना। वो पद वाला अपने परिवार में क्यों नहीं जी लेता? वहां पद काम नहीं आता है। घर में पद काम का आता है क्या? कौन सा पद होने से पत्नी सम्मान करेगी? पत्नी के सामने सारे पद जीरो हो जाते हैं। समझ में आता है कि नहीं? आता है। अनुभव, सारा भाषण बाहर चलता है, घर में कोई भाषण काम नहीं आता। उसको समझो, उस जगह को समझो। शादी करके आदमी को बहुत कुछ समझ में आता है। शादी बिना किए बहुत सारे भ्रम बने रहते हैं। हाँ जी बोलिए, कितने लोगों के ये ध्यान में आ गया कि पीएचडी करके भी जीना नहीं हुआ? सुविधा कितनी भी आ जाए, पैसा कितना भी आ जाए, इसका जीने से कोई रिलेशन नहीं। पद कितना भी बड़ा आ जाए, इसका जीने से हमारे को कई राज्य नहीं, मतलब 2-4 1-2 मान लो। शिक्षा मंत्री बोलता है हम कैसे पैसा खर्चा करें कि ये दिल्ली टाइप काम हो जाए। पैसे से नहीं होगा, बजट का काम नहीं है, बजट से नहीं होता। और कोई और करके देख ले, हमारी ऐसी टीम नहीं मिलेगी तो नहीं कर सकते। पद काम कहाँ है? पद काम कहाँ है? आप मुख्यमंत्री हो कि प्रधानमंत्री, फाइनली आपको हमारे जैसे लोग चाहिए जिनको उसकी क्लैरिटी हो, जिनको कन्विक्शन हो, जिसको कमिटमेंट हो। ये लोग एक दिन में तैयार नहीं होते, मतलब इसको तैयार होने में 10 से 20 साल लगेंगे। तो कोई भी व्यक्ति तैयार होगा तो 2-5 साल तो लगेगा। मेरे चाहने वाले से आप हायर करके नहीं ले आओ, या और यदि वो हायर पे आ जाता है फिर वो आदमी नहीं। हाँ जी माइक। सोम जी, अभी आपने बताया कि जीने में जिंदा रहना एक पार्ट है। तो मुझको जिंदा रहने की समझ भी है कि मुझको पैसा कैसे आएगा, या मैं खेती कैसे करूंगा, गौशाला कैसे चलाऊंगा, फैक्ट्री कैसे चलाऊंगा, आर्किटेक्चर कैसे करूंगा। तो ये स्किल्स, तो हमारी स्किल जिंदा रहने के लिए है कि जीने के लिए? जिंदा रहने के लिए। जीने के लिए क्या चाहिए वो हमारे पास नहीं। लेकिन जैसे आपने पहले भी एग्जांपल बताया वो केटरर का, तो मतलब वो लिमिट फिर कैसे समझे कि वो लिमिट उधर से पहचाने। जीने की समझ ही हमको बताती है कि कोई चीज पे कैप कैसे पहनानी है। जिंदा रहने के आइटम्स पर, जिंदा रहने की सारी आइटम को कौन कंट्रोल करता है? जैसे बोलचाल की भाषा में नहीं चर्चा करते हैं, बंदर के हाथ में उस तरह। स्किल क्या है बंदर के हाथ में उस तरह, उसको कहाँ कैप पहनानी है वो नहीं पता है। तो जीने की समझ वो विजन है, वो क्लैरिटी है जो तय करता है कि यार ये इतना हो गया, बस इसकी औकात इतनी है। वो जीने की वो किसी की जिंदगी की समझ है। तो पैसे का मेरी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है? पैसे के बिना या साधन के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो पैसे की मेरी जिंदगी में इंपॉर्टेंस है, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंस? तो जिंदा रहने के लिए जीना है कि जीने के लिए जिंदा रहना? जीने के लिए जिंदा रहना। लेकिन मैं केवल जिंदा हूं, ये कोलू का बैल हो, निकला कुछ नहीं। एट द एंड ऑफ द डे यार हाथ में कुछ नहीं आया, ये आदमी को पछतावा होता है। क्योंकि सारी जिंदगी हमने मेहनत केवल जिंदा रहने के लिए की है, और जिंदा रहना जीना नहीं हुआ। अपने भीतर जिस सुकून की तलाश थी वो तो अभी हम नहीं पा सकते, तो वो गैप रहेगा। जी आप कुछ करें। अभी हमारा जो कन्वर्सेशन हुआ आज, उसमें मुझे मेरा जो पहला क्वेश्चन था लास्ट में
उसमें ऐसा लगा कि ये सारी चीजों को हमें छोड़ना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। मुझे ऐसा लगा, आपको ऐसा लग सकता उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन पूछा। अभी वो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में चला गया ना थोड़ा, मगर ये रिक्वायरमेंट है, मगर ये की रिक्वायरमेंट नहीं, मेन कंसर्न वो है मेरा। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि अभी अपन काफी लाइन पे हैं कि मैंने एक कार खरीदी, कार मेरे कहीं जाने के लिए है, तो कार मेरी जिंदगी का पर्पस नहीं, मेरे को कहीं पहुंचना है वो पर्पस है। पहुंचना कहाँ है उसका पता नहीं, और कार का पेट्रोल भरे जा रहा हूं और कार की ईएमआई भरे जा रहा हूं। तो सवाल ये है कि घोड़ा क्यों पाला? घोड़ा क्यों पाला? मैं घोड़े के लिए कि घोड़ा मेरे लिए? घोड़ा मेरे लिए। तो मैं किस बात के लिए? वो पता नहीं है। तो कुल मिला के फिर मैं घोड़े के लिए। सारी जिंदगी किया यही। ये टंकी भरी है, रोज सुबह दिन भर, रोज शाम दिन भर काम किया, टंकी भरने का पैसा इकट्ठा किया, रात को टंकी भरी, सोए, सुबह टंकी खाली की, फिर टंकी भरी, फिर टंकी भरने का पैसा इकट्ठा करने चल दी, और रोज टंकी भरी और नई टंकियां 2-4 और पैदा कर दी। और उनकी टंकी कैसे भरेगी उनको भी बढ़ा दिया। तो टंकी भरना, नई टंकी पैदा करना, टंकी भरना, नई टंकी पैदा करना। टंकी को करना क्या है? भरना जरूरी है। भरना तो पड़ेगा जब टंकी है तो टंकी खाली रहेगी उससे हमको खराब लगता है। टंकी का खाली रहना दुखदाई है, टंकी का खाली रहना दुखदाई है, लेकिन टंकी भर के जाना कहाँ है वो तय नहीं हुआ, केवल टंकी भरने के लिए फिर जाना है। तो मैं घोड़े के लिए कि घोड़ा मेरे लिए? मैं समझ गया आपकी बात। मेरा पहला जो क्वेश्चन था वो इतना ही था कि वो भरना भी जरूरी है। वो तो ठीक ही है, उसमें तो कोई मना ही नहीं है। अपनी पुराना डर है हमारा उधर से आता है कि टंकी भरने के लिए मना कर देंगे। जो गरीबी से निकल के आए हैं फिर उधर ही जा रहे हैं क्या? नहीं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? हमारी गाड़ी भी अच्छी हो, मकान भी अच्छा हो, कपड़े भी ठीक हो, मन भी ठीक हो, मेरा भी ठीक हो, वाइफ का भी ठीक हो, परिवार में सबका ठीक हो, समाज में सबका ठीक हो। उसमें क्या दिक्कत? कुछ पाने के लिए कुछ खोने की जरूरत नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोने की जरूरत नहीं है। सब कुछ एक साथ पाया जा सकता है। पूरी नेचर इतनी हरी भरी है, ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। हम भी उस पूर्णता के साथ जीना चाहते हैं। पूर्णता का मतलब ये है कि सब कुछ एक साथ उपलब्ध है। बढ़िया। तो कुछ छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बस वही सुनना था सर। हाँ चलो, अच्छा आपके मन की बात नहीं। हाँ जी बोलिए। माइक हेलो सर, सब वाद कोई कहाँ हुआ? हाँ हाँ जी जी। वाद पीएम का हो कि कोई भी हो, वो घर पे कोई सुनता नहीं है इसका। हाँ आपके घर में आपका हमारे पास पति नहीं है इसलिए हमारी खूब चलती है। अच्छा, सब सुनते हैं आपकी हाँ। घर पे? आइए कभी घर आइए, वाइफ का नंबर दे दूं? बात कर ले। ठीक। अब मैं कितना सारा जवाब दूंगा, आप आपस में बात कर लोगे तो ठीक सेटल हो जाएगा। और बोलिए। हाँ जी, इधर एक माइक दीजिए। हाँ हाँ। एक स्किल को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको क्लैरिटी बनी है थोड़ा सा हाँ अटका हुआ। हाँ कि एक मान लीजिए हार्ट का सर्जन है, हजारों ऑपरेशन कर दिया, हार्ट सर्जरी कर दी, और सभी में उसको सफलता मिली। हाँ। और उस सफलता के कारण जो कि स्किल से आउटकम के रूप में आया, उस सफलता के कारण उसको काफी सुकून मिल रहा है, एंड ही इज फीलिंग दैट ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द। एक्चुअली क्या है कि वो सर्जन है, वो बोल नहीं रहे, बोल आप रहे हो कल्पना से, इतना ही क्या है सिनेरियो में प्रेजेंट। हाँ, तो सिनेरियो का इतना ही मतलब हुआ, मंच से कितनी ही माला पहन लो, ठीक है, हम तो जिंदगी भर ये धंधा किए, ठीक, कितने ही ऑटोग्राफ दे दो, वो जो अपना भाव और विचार है उसके लिए ये कचरा भी नहीं। तो उसके लिए ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है ना,
इसका पॉजिटिव पार्ट ये है, बड़ी ऊंचाइयों को देखने का पॉजिटिव पार्ट ये है कि उसका खोखलापन जल्दी समझ में आ जाता है। जिनको हम बड़ा मानते थे वो बड़ा नहीं है, जैसे कोई IIT चला गया, IIM बन गया, IAS हो गया, है ना, ये सारी 2000-5000 करोड़ कमा, थोड़ी सी भी आंख खुली है तो आपको दिख जाता है यार जिसको मैं बड़ा मान रहा था जिंदगी के सामने कुछ नहीं है। अरे जब इतिहास गवाह है इस देश में तो कम से कम जब बुद्ध जैसा आदमी अपना राजपाट छोड़ के चल देता है, और हजारों की कहानी है ना, हजारों कहानियां इस देश में उपलब्ध है, जब आदमी को पीक पे लोग अपने 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 कैरियर के पीक पे लोग जिंदगी की तलाश में निकल गए, पीक सब कुछ डिपेंडेंट है मेन है भाव और बस वो जो अंदर की जो अपनी जो खुद की जो स्टेबिलिटी है, अपनी खुद की जो खालीपन को भरने की तलाश है, मैं हमेशा भरा भरा रहूं, मैं हमेशा सुख सागर में रहूं, ये मेरी जरूरत है। बाहर से जो कुछ भी मिलेगा, चाहे माला मिले कि मेरे को कितना भी बड़ा नाम मिले, कितने बड़ा मैं सेलिब्रिटी हो जाऊं, बाहर से जो कुछ भी मिलेगा वो क्षणिक होगा कि निरंतर होगा। 24 घंटे को मेरे को माला ही डालते रहे, सोऊंगा तो सही बीच में, और आपको लगता है कि लोग आपको अप्रिशिएट करें तो आपको अच्छा लगे, 50,000 का आग में रख लो जो दिन भर आपकी तारीफ करे, सर आप बहुत अच्छे हो, सर आप बहुत अच्छे हो, आप जैसा दूसरा कोई है ही नहीं सर, कुछ दिन बाद भगा दोगे आप उसको। दोस्त चार तारीफ करता है तो क्या बोलते हो, आज मैं मिला था, कुछ नहीं अच्छा लगता है भाई, इसमें कुछ साथ नहीं, जिंदगी को कुछ नहीं भर सकता। एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, हजारों लोगों की जिंदगी में झांक के जो उन्होंने बताया, क्योंकि हमसे लोग जब बात करते हैं तो कुछ छुपाते नहीं। पूरा सिटी स्कैन हो गया। थैंक यू भैया मुझे वो बहन ने मोबाइल मांगा। ये जो बल घन पद की जो गेम है वो जब से मानव जाति का निर्माण हुआ है तब से नहीं चलती है। बिल्कुल, जैसे टेरिटरी बचाने के लिए लोग बिल्कुल लड़ते बिल्कुल थे, पशुओं को मारते थे। बिल्कुल 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 राजाओं में भी वही देखा गया, बिल्कुल वेदों पुराणों में भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम यहाँ तक पहुंच के पाए कि इससे आगे जाना पड़ेगा। इसमें फिर धन और धन पद गलत नहीं है, गलत नहीं है। देखो मैं एक IAS बन गया, मैं एक प्रिंसिपल बन गया, मैं एक डॉक्टर बन गया, यही हो सकता है। तो यदि मेरे पास बुद्धि नहीं होगी तो क्या करूंगा? दुरुपयोग करूंगा। बुद्धि होगी तो उसका सदुपयोग करूंगा। तो बुद्धि के व्यक्त होने के ये साधन है, ये साध्य नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है, मंजिल नहीं है, पैर का जूता है, जूता पैर में ठीक लगता है। हाँ जी, लास्ट। तो कुछ समय पहले मेरा ही जो डाउट था कि जीने में जिंदा रहना कैसे है, उस पे मेरी जो समझ बनी है हाँ। वो कुछ ऐसे है Good. कि जीने का मतलब है निरंतर सुख में रहना, और जिंदा रहने की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है इंद्रिय सुख या फिर ये रूप बल धन जो कि क्षणिक है, वो कभी ना कभी उससे ऊब होनी ही है। तो उसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि वो बुरा है या वो नहीं होना चाहिए या उसकी कोई जरूरत नहीं है, पर जब वो नहीं है उसका अभाव मुझे बहुत दुखी नहीं कर पाएगा, और जब वो है तो वो कहाँ तक होगा जब मैं संपूर्ण निरंतर सुख में रहूंगी, उसकी भी कोई अश्योरेंस नहीं है। उसका अभाव मुझे कितना दुखी करेगा और उसका होना मुझे कितना सुख देगा, इन दोनों का कोई अश्योरेंस नहीं है। जिंदा रहना की जब हम बात करते हैं भाई ऐसा देखो, 24 घंटे हमारे स्टेट ऑफ माइंड में कुछ चलता रहता है कि नहीं? लगातार कुछ चल रहा है। इस बीच में आपने नाश्ता किया और नाश्ता बहुत अच्छा था, नाश्ता बहुत अच्छा था और आपके भाव और विचार भी बहुत अच्छे थे। भाव और विचार का सुख नाश्ता करते समय भी बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? बना रहेगा। और यदि आपके भाव और विचार में बहुत नेगेटिविटी हो गई है तो क्या आप नाश्ते को एंजॉय कर पाओगे? तो भौतिक कमी भाव को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, लेकिन यदि भाव डिस्टर्ब है
तो भौतिक को भी आप भोग नहीं सकते। बढ़िया। तो दोनों को अलग अलग पहचानने की अपने को जरूरत है। ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात है। एक बार ठीक से पहचानेंगे तो दोनों ही ठीक ठाक रहे। अपनी गाड़ी भी ठीक हो, घर भी ठीक हो, शरीर भी ठीक हो, भोजन भी ठीक हो, मेरा मन भी ठीक हो, इसमें क्या दिक्कत। बढ़िया। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कितने बजे? 3। कहाँ गए? 3 2 से 3 तो गोष्ठी रहती है ना। हाँ, तो 2 बजे मिलेंगे। आप लोग 2 बजे आएंगे। वैसे जो दिन के विजिटर है शाम को नहीं रहते वो